आजकल हर बंदे की जुबान पर एक ही सवाल है और वो सवाल है एक मिस्ट्री के बारे में, और वो मिस्ट्री है मेटावर्स। तो जी हाँ, फेसबुक ने अपना नाम तब्दील कर लिया है और ये जो नाम तब्दील किया है मेटावर्स, इसकी जो मिस्ट्री है हर बंदे को जानना है कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप इसके बारे में यूं सोचें जैसे इंटरनेट जिंदा हो गया है, कम से कम 3D अंदाज में। ज़करबर्ग ने इसे एक वर्चुअल माहौल के तौर पर बयान किया है जिसमें आप सिर्फ स्क्रीन पर देखने की बजाय उसके अंदर जा सकते हैं और उसका तजर्बा कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह लामुतनाही बाहम जुड़ी हुई वर्चुअल कम्युनिटीज़ की दुनिया है जहां लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, स्मार्टफोन इस्तेमाल करके एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर नज़र रखने वाली एक तज्ज़ियाकार विक्टोरिया पेट्रॉक के मुताबिक इसमें ऑनलाइन ज़िंदगी के दीगर पहलुओं जैसे कि शॉपिंग और सोशल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। वो कहती हैं कि ये राब्ते का अगला इर्तिका है जहां वो तमाम चीज़ें एक हमवार हम शक्ल कायनात में एक साथ आना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा आप अपनी वर्चुअल ज़िंदगी इस तरह गुजार रहे होंगे जिस तरह आप अपनी जिस्मानी ज़िंदगी गुजारते हैं। माजी में मुश्किलात में घिरी दूसरी कंपनियों की तरह फेसबुक ने भी अपना नाम और लोगो तब्दील कर लिया है और फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड को अब मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड या मुख्तसरन मेटा कहा जाएगा। ये CEO मार्क ज़करबर्ग के इस ख्वाब की जानिब पेशकदमी है जिसे मेटावर्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि मेटा कंपनी का सोशल नेटवर्क अब भी फेसबुक ही कहलाएगा। इसके अलावा फ़िलहाल इसके चीफ एग्जीक्यूटिव और सीनियर क़यादत, इसका कारपोरेट ढांचा और दरपेश बहरान सब जूं के तू ही रहेंगे। ताहम नाक़िदीन कंपनी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो लीक फेसबुक पेपर से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लीक होने वाली इन दस्तावेज़ात ने 17 साल कबल मार्क ज़करबर्ग के हार्डवेयर के हॉस्टल रूम में कायम किए जाने के बाद से कंपनी को अब तक के सबसे बड़े बहरान में डाल दिया है। दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया भर में नफ़रत, सियासी तनाज़ात और गलत मालूमात से छुटकारा दिलाने की बजाय मुनाफा कमाने को तरजीह दी। मेटावर्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी मकबूल लफ्ज़ है जिसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट के सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म्स में से एक फेसबुक ने मुस्तकबिल के इस ख्याल को अपनाने के अंदिए के तौर पर ख़ुद को रीब्रांड कर दिया। मेटावर्स का लफ्ज़ सबसे पहले साइंस फिक्शन मुसन्निफ नील स्टीफनसन ने अपने 1992 में लिखे गए नॉवल स्नो क्रैश में इस्तेमाल किया था। ज़करबर्ग और इनकी टीम वाहिद विजनरी नहीं है जो मुस्तकबिल की इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मेटावर्स दरअसल वर्चुअल रियलिटी और दीगर टेक्नोलॉजीज़ की आमेज़िश है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अरसे से सोचने वाले दूसरे लोगों को तशवीश है कि फ़ेसबुक इस टेक्नोलॉजी की मदद से सारिफिन की ज़ाती मालूमात तक मज़ीद रसाई हासिल कर सकेगा। कंपनी पर पहले ही इल्ज़ाम है कि वो ख़तरनाक और गलत मालूमात के फैलाव और दीगर ऑनलाइन नुकसानात को रोकने में नाकाम रही है जिसकी वजह से हकीकी दुनिया के मसाइल बढ़े हैं। मेटावर्स में क्या क्या किया जा सकता है? वर्चुअल कॉन्सर्ट में शिरकत, ऑनलाइन ट्रिप, आर्ट वर्क देखने या तख्लीक करने और डिजिटल लिबास आजमाने या ख़रीदने जैसी चीज़ें शामिल हैं। मेटावर्स कोरोना वबा के दौरान घर से काम करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब आप समझ लें कि ये एक ज़बरदस्त ऐप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वीडियो कॉल ग्रिड पर साथी कारकुनों को देखने की बजाय उनके साथ वर्चुअल ऑफिस में शामिल हुआ जा सकेगा। अवतारों के जरिए मुख्तलिफ कंपनियों की तख्लीक करदा वर्चुअल दुनिया के दरमियान आ जा सकेंगे। टेक कंपनियों को अभी भी वो तरीका ढूंढना है जिसके ज़रिए वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक दूसरे प्लेटफॉर्म से जोड़ सकें। पेट्रॉक ने कहा कि इसके लिए हरीफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को कुछ मेयारात सेट करना होंगे ताकि फेसबुक मेटावर्स के लोग और माइक्रोसॉफ्ट मेटावर्स के लोग कट कर ना रहें।
अब सवाल ये है कि क्या फेसबुक सब कुछ मेटावर्स पर ले जा रहा है? तो उसका जवाब यह है कि मार्क ज़करबर्ग मेटावर्स को एक बड़ी डिजिटल मईशत के तौर पर देख रहे हैं और इसीलिए वो मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की इस मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर बड़ी ही तवज्जो दे रहे हैं। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब कुछ कंपनी को दरपेश बहरानों से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। साबिक मुलाजिम फ्रांसिस होगन ने कंपनी की अंदरूनी तहकीकी दस्तावेजात की कॉपी करके इन्हें अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के हवाले करने के बाद फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने और सियासी तशद्दुद को भड़काने का इल्ज़ाम लगाया है। इन तहकीकाती दस्तावेजात को मीडिया तंजीमों के एक ग्रुप को भी फराहम किया गया, जिसमें दी एसोसिएट प्रेस भी शामिल हैं, जिसने मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में बताया है कि किस तरह फेसबुक ने सारिफिन की ऑनलाइन हिफाजत पर मुनाफे को तरजीह दी और अपनी तहकीकात को सरमायाकारों और अवाम से छुपाया। क्या मेटावर्स सिर्फ फेसबुक प्रोजेक्ट है? तो जानते हैं कि क्या ये एक प्रोजेक्ट है या फिर कोई प्रोपेगेंडा। तो मेटावर्स पर बात करने वाली दीगर कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट और चिप मेकर निवीडिया भी शामिल हैं। प्लेटफॉर्म के नायब सदर ओमनीवर्स की निवीडिया रिचर्ड केरिस का कहना है कि हमारे ख्याल में मेटावर्स में वर्चुअल दुनिया और माहौल बनाने वाली बहुत सी कंपनियां होंगी। इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब पर भी बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खुला और काबिल तौसीह होना ज़रूरी है, लिहाजा आप मुख्तलिफ दुनियाओं को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक कंपनी की हो या दूसरी कंपनी की। जैसे मैं एक वेब पेज से दूसरे पेज पर बआसानी आता जाता हूँ। इसमें वीडियो गेम कंपनियां भी अहम किरदार अदा कर रही हैं, जैसे कि मशहूर फोर्टनाइट वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स ने मेटावर्स बनाने के अपने तवील मुद्दती मंसूबों में मदद के लिए सरमायाकारों से $1 अरब इकट्ठे किए हैं। इसी तरह गेम प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स एक और बड़ा खिलाड़ी है जो मेटावर्स के अपने विजन को एक ऐसी जगह के तौर पर बयान करता है जहां लोग सीखने, काम करने, खेलने, तख्लीक करने और समाजी तर्ज बनाने के लिए लाखों 3D तजुर्बात के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। सार्फिन के ब्रांड्स भी इस रुझान में कूदने की कोशिश कर रहे हैं और इतालवी फैशन हाउस गुच्ची ने जून में रोब्लॉक्स के साथ मिलकर सिर्फ डिजिटल लवाजमात का मजमुआ फरोख्त किया। मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल IBC TV पाकिस्तान सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आखिरी बात, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। IBC TV पाकिस्तान के लिए मावा राजपूत, इस्लामाबाद।